हेलो एवरीवन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या करा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से लगाना है इस क्वेश्चन को। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर्स। फाइंड देम, फाइंड करना है हमको, वो नंबर कौन कौन है। तो देखिए पहले हम फर्स्ट नंबर ले लेंगे। फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर y ले लेंगे। अब डिफरेंस कितना दिया है, x माइनस वाई इक्वल 26। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर के। वन नंबर 3 टाइम्स है अदर नंबर के, तो क्या इक्वेशन बनेगा, x इक्वल 3y के। x इक्वल 3y के दो इक्वेशन बन गए। इसमें सीधा करा वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर के। वन नंबर x 3 टाइम्स है अदर नंबर के, तो ये दो इक्वेशन बन गए। अब इक्वेशन 2 जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। अब यहाँ x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3y। 3y माइनस वाई इक्वल 26 के। अब उसके बाद 3y यहाँ पे x की जगह माइनस वाई। अब उसके बाद 2y आ जाएगा इक्वल 26 के, तो y इक्वल 26/2 तो आ जाएगा 13। तो y इक्वल 13 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इक्वेशन थर्ड को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, बताइए कौन सी इक्वेशन में हम थर्ड को सब्स्टिट्यूट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी सेकंड में। तो x इक्वल 3 इंटू 13 तो आ जाएगी x इक्वल 39। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है बहुत। आंसर इसमें आप लिख सकते हैं x इक्वल आपका 39, y इक्वल 13। जरूरी नहीं है वेरिएबल, आप कुछ भी ले सकते हैं। वन नंबर को आप y भी ले सकते हैं, फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को x भी कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए। ये सॉल्यूशन था, नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड देखेंगे इसका। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम्स। तो इसमें हम लार्जर एंगल क्या ले लेंगे, लार्जर एंगल बी एक्स के, स्मॉलर एंगल बी वाई, स्मॉलर एंगल क्या होगा y के। तो x प्लस वाई इक्वल 180 इक्वेशन फर्स्ट। ये 180 कहाँ से आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 के। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब दूसरा कह रहा है कि इसमें डिफरेंस एक्सीड कर देना है लार्जर एंगल्स को स्मॉलर एंगल्स से। x माइनस वाई इक्वल 18 की इक्वेशन 2 बन गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x बराबर 180 माइनस वाई इक्वेशन थर्ड बन गए। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है, इन इक्वेशन 2 में। तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 180 माइनस वाई ऑलरेडी है, फिर माइनस वाई इक्वल 18 के।
तो 180 -y 2y हो जाएगा 18 के। तो -2y बराबर यहाँ पे 18 - 118। हाँ, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे, अच्छा, 162 -2y इक्वल -162। अब y इक्वल -162/2। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y इक्वल आ जाएगा -81। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना था? y इक्वल अब ये इक्वेशन, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस में साइन आएगा, y इक्वल 81। अब ये इक्वेशन फोर्थ बन गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फोर्थ, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन थर्ड में ये है। तो यहाँ x इक्वल 180 माइनस 81। 180 में से 81 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 9, यहाँ क्या बचेगा? 9 60 बताइए, यहाँ 7 17 हो जाएगा 9 99। हेंस द आंसर लिख दो, हेंस एंगल भी। क्या क्या एंगल है बताइए? नाइन्टी 81 नोट डाउन कर लीजिए। ये साइन है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड देखिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट। एक कोच है क्रिकेट टीम के, 7 बैट को खरीद रहे हैं एंड 6 बॉल को फॉर 3800 3800 में। लेटर बाद में सी बे 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स आर कितने में? 1750 में बाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद में भी फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यहाँ पे लेट बैट एंड बॉल एक्स एंड वाई, मान लीजिए बैट एंड बॉल एक्स एंड वाई है, लेट बैट एंड बॉल भी एक्स एंड वाई। तो क्या इक्वेशन बनेगा? 7x + 6y इक्वल 3800 3800 फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा 3x + 5y इक्वल 1750 इक्वेशन 2 बन जाएगा। ये हमारे 2 इक्वेशन बन जाएंगे। उसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 7x बराबर 3800 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y/7। ये इक्वेशन थर्ड हमारा मिल गया। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन
बताइए कौन से इक्वेशन में? 2 में कि फर्स्ट में? बताइए। 2 में। तो 3x, x की जगह इतना वैल्यू -6y बाई 7, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5। तो 5 यहाँ पे हम क्या लग रहे हैं +5 y इक्वल 1750। इतना आ गया हमारा वैल्यू, इतना डाटा आ गया 38। हाँ 38 सब ठीक, नोट डाउन भी कर लीजिए इतना। इसमें अगर हम y जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हैं, ये वैल्यू इक्वेशन लिए हैं, अगर हम इसमें y की वैल्यू निकालें तो ज्यादा इजी पड़ेगा। y इक्वल्स, एक सेकेंड, कैलकुलेशन में इजी पड़ जाएगा, नहीं बहुत लंबा कैलकुलेशन है इसमें। देखिए क्या दिया है 7x + 6y इक्वल इतना के 7x + 6y इक्वल 3800 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम करें तो 6y इक्वल 3800 आता, उससे भी आंसर, बस कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा 7x से। तो उसके बाद y इक्वल 3800 - 7x/6 के हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। अब ये इक्वेशन थर्ड क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 ये है 3x + 5y की जगह वैल्यू 3800 -7, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड को 2 में। y की जगह 3x + 5, y की जगह पूरा डाटा लिखेंगे 7x/6, उसके बाद इतना 1750। इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा है। अब क्या हो जाएगा 3x और उसके बाद प्लस 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 4 कैरी 19, मतलब यहाँ पे 19,000/6 -5 7 जा 35 x/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, इतना आ गया। ये कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम भी मैनेज करना पड़ता है कि कितने इजी वे में हम सवाल लगा दें। इतना आ गया। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब इतना आ गया हमारा डाटा। अब क्या करेंगे हम 3x यहाँ दिखाएंगे। देखिए अब इधर हम 3x बहुत बड़ा सवाल है, और उसके बाद ये वेरिएबल एक साथ 335x/6 इक्वल 1750। जितना कैलकुलेशन इजी कर लो एग्जाम में, वही बेनिफिट है आपके लिए कि किससे डाटा हम रखें आसानी से आ जाए कैलकुलेशन। 6 3 जा 18x, सवाल आना वो बड़ी बात नहीं है, उसको सॉल्व करना कितने 60 मेथड से, क्या भूले ना। कितना आ गया, फिर उसके बाद इक्वल यहाँ पे 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, यहाँ कर लो मल्टीप्लाई 1750 × 3, 19 3 15 3 7 21 22 3 1 3
2 5, यहाँ हो जाएगा 5250 माइनस 950/3 के। अब देखिए ये आपका से मल्टीप्लाई हुआ, ये बच्चा यहाँ पे 6। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हो, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 95005250 0 10 में 5 गया 5 2 गया 2, यहाँ बच्चा 9 5 गया 4, हाँ 0 5 4 2, यहाँ बच्चा आपका 4250 माइनस पूरा सब्ट्रैक्ट करने में कितना आया था 4250, वो भी माइनस में /3, और यहाँ पे 35 में से 18 घटाओ 7 17 माइनस में बड़े का साइन /6। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा पास लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और कोई मेथड नहीं है इसको आप सॉल्व कर दें, क्योंकि गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 17 3 जा 51 माइनस 51x, यहाँ पे 4250 इंटू 6 6 0 0 6 5 30 3 कैरी 2 12 15 कितना आ गया। अब x इक्वल क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड मारोगे तो 500 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वेशन फोर्थ बन गया। अब इक्वेशन फोर्थ को हम थर्ड में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग बहुत बड़ा सवाल है। इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड में, तभी तो x का वैल्यू निकला, अब हमको y का चाहिए। अगर हम x भी यहाँ लेते जो हम रिमूव किए तब भी आता है आंसर, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आएगा, उससे भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल 3800 माइनस 7 इंटू, और मैथ में एक्सपेरिमेंट करने से एकदम मत डरा करो, बहुत होगा नहीं आएगा, दूसरी बार तो आएगा आंसर बाई बस 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे 500 इंटू 7 3800 माइनस 3500 बाई 6, यहाँ घटाओगे 300 बाई 6 6 5 30 50 आ रहा है आंसर, एक 500 एक 50। हाँ तो आंसर लिख दीजिए, कास्ट ऑफ बैट 500 एंड बॉल 50, कास्ट यहाँ लिख दीजिएगा, एंड कास्ट ऑफ बॉल एंड कास्ट ऑफ बॉल 50। ये आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्ज इन a city consists of fixed charge together with charge of 10 kilometer
and charge paid is 105 and journey of 50 kilometers. The charge paid is 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling distance of 25 किलोमीटर? इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख देंगे फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज भी x एंड इसमें जो फिक्स चार्ज होगा वो x होगा एंड चार्ज भी पैड चार्ज जो है वो y है। यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, x प्लस 10y इक्वल 105, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे में x प्लस 15y इक्वल 155, ये दो इक्वेशन बन गए हमारे। ये हमारा पैड चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज यहाँ लिख सकते हो। पर किलोमीटर चार्ज। अब इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल 105 माइनस 10y, तो कितना आ गया, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2 में, तो x की जगह 105 प्लस x की जगह 105 माइनस 10y, ये पूरा डाटा रख दीजिए, प्लस 15y इक्वल 155, ये हो गया। अब इसको 10 में 15 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस 5y बड़े का साइन इक्वल 155, यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस 105। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 155 को 105 से, 5 में 5 पे 0, 5 0, 50 आ जाएगा, तो 50, तो 5y इक्वल 50 के, तो y इक्वल 50/5 के, तो आ जाएगा हमारा 10, तो y बराबर 10 आ गया। ये इक्वेशन हमारा फोर्थ हो गया। अब इस इक्वेशन फोर्थ को हम इक्वेशन फोर्थ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से पहले लिखो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में बताइए, इन जैसे x का डाटा निकल आए थर्ड में, थर्ड इक्वेशन ये है, तो x इक्वल 10 105 माइनस 10 इंटू वाई क्या है 10 है, तो 105 माइनस 100, तो आ जाएगा हमारा x इक्वल 5 के, तो हमको x मिल गया और y मिल गया। नोट डाउन कर लिए। अब इसमें फिक्स चार्ज हम क्या लिए थे x, तो यहाँ आंसर लिख दीजिएगा, आंसर एक, अभी तो आंसर पूरा नहीं अभी और आएगा। फिक्स चार्ज x लिए थे, फिक्स चार्ज भी x इक्वल 5 एंड पर किलोमीटर चार्ज बी y इक्वल 10 के। अब इसमें क्या लास्ट में बोला था,
हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, ये बोला है लास्ट में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। x इक्वल 25 प्लस वाई, क्या इक्वेशन बनेगा बोलिए, इक्वेशन क्या बनेगा। x इक्वल क्या बताया, वही इक्वेशन बनेगी x प्लस 25 वाई, x प्लस 25 वाई। ये कब है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस, जब ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर कर रहा है। दो वेरिएबल हैं, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज। तो यहाँ x का डाटा कितना है 5, y का डाटा कितना है 10, पुट कर दो 250, तो 255 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अभी इसमें दो और बचे हैं, वो होमवर्क दे रहे हैं, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो उसके पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 3 के करा देंगे। दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।